बोलकर की बात, तो उसके खिलाफ लेकर कानून में जाना चाहिए या इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए कि धर्म का अपमान हो गया और इसका अपमान हो गया? फिर यही क्यों तय करेंगे? मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। कुछ भी अच्छा या बुरा लगे, कानूनी राह ही अपनाना चाहिए। ठीक है बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। लेकिन ये कहना कि जो राम को नहीं मानता देश को नहीं मानता, जो आपको वोट नहीं करेगा वो देश को नहीं करेगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार को समझने के लिए आपको बिहार की नज़र से ही देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि जिस राज्य में कोई बड़ा उद्योग पिछले 5 साल में नहीं लगा है, बिजली के उत्पादन में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस फिर भी इस राज्य की गिनती विकसित होते राज्यों में हो रही है। यह भी है कि ये चुनाव का मौसम है और पिछले 5 साल के काम का मूल्यांकन भी लोग करेंगे अपने अपने नज़रिए से। लेकिन आप देखेंगे कि 2 स्तर पर बदलाव हुए हैं। एक बदलाव ऐसा हुआ है जो दिखता है और एक बदलाव ऐसा हुआ है जो महसूस किया जा सकता है। जो दिखता है जैसे सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं और टूट भी रही हैं। जो महसूस किया जाता है वो उनमें शामिल है कि अपराधियों का खौफ दिमाग से चला गया है। बहुत कुछ बदला है, जितना बदला है उससे कहीं ज़्यादा बदलना बाकी रह गया है। बिहार को वाकई बेहतर हजामत की ज़रूरत थी, वरना फिटकिरी का आनंद आपको पता ही नहीं चलता। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं 2005 के चुनाव में जब बिहार आने का मौका मिला था, तब ऐसी सड़कें बिल्कुल नहीं थी। पटना से दरभंगा आने में 12 घंटे लग गए थे। हफ्ते हफ्ते भर तक गाड़ियां सड़कों पर टूटी पड़ी हुई थीं और जाम भयंकर लगे हुए थे। लेकिन अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन सड़कों की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है। हालांकि ये सड़क अभी भी बन रही है, मगर गनीमत है कि आप अब पटना से दरभंगा 3 से 4 घंटे के भीतर पहुंच जाते हैं। मुझे क्या दे रहा है इससे, मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां दंदनाती हुई यहां से निकल रही हैं। सड़कों की यह तारीफ ट्रैक्टर और गड्ढे से टकराते हुए निकल रही सूमो पर लागू नहीं होती और ना ही अपनी गठरी लिए जा रहे काका की साइकिल पर। हर अच्छी सड़क के बाद एक बुरी सड़क आ जाती है। इस जेवीसी मशीन को देखकर भरोसा होता है कि बन जाएगी सड़क एक ना एक दिन। को लगे तो क्या वो चीज अपने हाथ में ले लेना चाहिए या कानून के रास्ते से जाना चाहिए? देखिए, हर कुछ कानून के रास्ते से होना चाहिए। चाहे हमने तो हर कोई कानून के, एक सेकंड उनको आप बोलने दीजिए। हर कुछ कानून के रास्ते से होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और अगर कानून को तोड़कर किसी को धमकाया जाता है तो उसको भी पुलिस के पास जाना चाहिए। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। आपको लगता है कि इस तरह से नंबर सार्वजनिक करना धमकी नहीं है? देखिए, इसमें जो कानूनी बिंदु होंगे उसको फॉलो करिए। जो पब्लिशिंग रूल्स हैं उसको आपको देखना चाहिए। कि आपको लगता है कि सनातन संस्था को कोई बात अगर आपत्तिजनक लग सकती है निखिल वागले की बात या नरेंद्र दाभोलकर की बात, तो उसके खिलाफ लेकर कानून में जाना चाहिए या इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए कि धर्म का अपमान हो गया और इसका अपमान हो गया? फिर यही क्यों तय करेंगे? मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। कुछ भी अच्छा या बुरा लगे, कानूनी राह ही अपनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ये पूछिए कि यू आर अनंत मूर्ति जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो किन्होंने उनको धमकी दी थी? और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने धमकी दी। आप बोल नहीं पाते हैं, मेरा सवाल ये था। अब ठीक है, आप संबित अब संक्षेप में। हाँ,
देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इनका पोल तो खुद सुशील कुमार शिंदे जी ने खोल दिया। चौहान साहब कह रहे हैं हम 1000 पेज का डॉसियर भेजे, सुशील कुमार शिंदे जी तो लताड़ रहे हैं और डांट के कह रहे हैं भेजे थे तो हम तो दोनों एक ही राज्य के लोग थे, फोन तो कर देता एक बार, अगर सीरियस थे, यही कहा उन्होंने, एक बार फोन कर देते हमको, हम उस पर काम करते। तो आप बताइए इनकी कितनी सीरियसनेस थी? कोई सीरियसनेस नहीं थी, ना तो उन्होंने कोई 1000 पेज का डॉसियर भेजा, ना उन्होंने रिसीव किया। और इसीलिए शिंदे साहब ने कहा ऐसे ही लोगों के कारण हम हारे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। और संजय जी साहब, इतने तेजस पे एक क्षमा याचना की, मुझे लगता है दिस शुड बी ए क्लोज्ड अफेयर। सदन का जो काम है, गाली दिए है तो गाली वाले पे तो ठीक है, उन्होंने रामजादे के समानांतर एक गाली दी जिसके लिए माफी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मांगी। क्या उन्होंने इस बात के लिए भी माफी मांगी है कि जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वे सभी राम की संतानें हैं? नहीं, देखिए हमें, देखिए जितना मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। नहीं, देखिए अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ कह के उन्होंने डैमेज किया है तो हम और फर्दर डैमेज कर रहे हैं बार बार ऐसा कुछ कह के। हाँ। मुझे लगता है उनके मन में किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, ऐसा कैसे उन्होंने नहीं खुद था? कहा ये है। बात क्या है? ये किसी को खुश करने की बात है क्या? संविधान नहीं, उन्होंने राजनीतिक आप रूप भी से एक बताइए। विषय रखा। मतलब आप किसका बचाव कर रहे हैं? अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं? नहीं, अपने बचाव में प्रधानमंत्री किसी के का- सुझाव का यहाँ बचाव कोई कर किसी रहे का हैं? जिनके बचाव इस नहीं बात कर का रहा सबने है। स्वागत किया था। यहाँ कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा है। ये जो facts इंटेंशन है वो इसमें रख नहीं रहे था। हैं। वेंकैया नायडू कहते हैं कि उसमें इंटेंशन नहीं था ऐसा। मुसलमान हो या ईसाई हो, सारी राम की संतानें हैं। देश को मानने वाले की सरकार चाहिए। नहीं, सुनिए ना रवि जो जी, ये नहीं मैंने मानते, कहा देश ना, को नहीं मानते, ये राष्ट्रपिता- कहा। बोलने नहीं दूंगा मैं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने खुद कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वहां तो जाके सबका समागम वो- हो जाता है, कोई अल्लाह अलग, राम वो अलग। अगर ऐसा वो थोड़ी गांधी है। का वो भजन करने लगे तो फिर उनकी भजन की समझ बदल जाएगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। लेकिन मुझे आपके जवाब से लग रहा है कि फंसाया है उन्होंने। और आप ये जानते हैं कि इसीलिए मैंने दिल्ली की जनता से भी पूछा है कि हो सकता है कि वो भी इतनी मासूम ना हो, उसको भी आजकल यही भाषाएं पसंद आने लगी हो, तो वो ये जाने और ये समझे। लेकिन ये कहना कि जो राम को नहीं मानता देश को नहीं मानता, जो आपको वोट नहीं करेगा वो देश को नहीं करेगा। हाँ, देखिए, पहली बात तो है, और मैं बहुत साफगोई से कह रहा हूं, गलती हुई, गलती सुधारने का प्रयास हुआ, उसको सुधार लिया लेकिन गया। ये ट्रैक तो चला आ रहा है। देखिए, नहीं, गिरिराज मैं सिंह को जवाब दे पहली रहा बार हूं। मंत्री मैं- नहीं मैं- बनाया गया, मैं यही 5 कहा गया सेकंड कि में तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाकिस्तान वाला पाऊंगा बयान ना। दिया था, वो मैं सबको 5 पाकिस्तान सेकंड भेज में रहे तो थे। जवाब नहीं दे आ पाऊंगा गया ना। पाकिस्तान से कोई और शपथ ग्रहण में। मैं 5 सेकंड में जवाब नहीं दे पाऊंगा ना, तो अच्छा। टाइम दीजिएगा, जवाब दूंगा। ठीक है। देखिए, गलती हुई, गलती सुधार लिया गया, क्षमा याचना कर ली गई। हाँ। मगर एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो वही व्यक्ति पत्थर फेंके जिसने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया है। आज जो हमें रोटी का गाना है प्रश्न ये। पूछ रहे हैं हाँ। जी, आज जो हमें प्रश्न पूछ, ये बाइबल बाइबल में में भी है, है। ये बाइबल में है अच्छा। कि वही पत्थर मारे जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया है। हाँ। और आज हमें जो पत्थर मार रहे हैं वो तो पहाड़ पे या टीले पे बैठे हुए हैं। नहीं, वो बात सही है। नहीं, संबित भाई, वो सही मेरे है मित्र, कि एक इन सेकंड, लोगों ने एक भी सेकंड, अनाप एक शनाप सेकंड। बयान नहीं दिए नहीं, हैं। वो ठीक है। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल मैं अपने मनीष सिसोदिया भाई से पूछ रहा हूँ। मनीष, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। भाई आप देखिए, आपने एक वाजिब सवाल उठाया है, मगर आप बताइए, आप ही के एक मंत्री थे कैबिनेट में, जो दिल्ली में कैबिनेट चल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह पे थूकना है। आपने क्षमा याचना 5-7 दिनों बाद किया, मगर आपने उनको मंत्रिमंडल से हटाया क्या? आप उनको टिकट नहीं देंगे क्या इस बार? आप बताइए। पर संबित साहब, आप बताइए ना कि आप कलकत्ता में तापस पाल से गिरफ्तारी की बात कर रहे थे ना, इसी तरह के बयान पे तापस पाल की गिरफ्तारी की तो बात आज मांग कर अरुण रहे थे कि जेटली नहीं जी कर ने रहे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी को रमेश जी, दिक्कत जवाब है नहीं तो हुआ, ये तो FIR सवाल गरीब करवाइए। हैं, आप इनको गरीब होने पर छूट संबित भाई, देंगे? जवाब आप तो दे किसी को देते हैं। मंत्री बना रहे हैं और गरीब होने की छूट पे तो आप बिहार में जीतन राम मांझी को रोज घसीटते रहते हैं। उनको कहाँ छूट मिल गई? तो गरीब, आप पैमाना तो एक अखिल भारतीय रखिए ना। अब आप जीतन विश्व राम विजयी मांझी पार्टी भी हैं। विक्टिम है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के विक्टिम है। हाँ। वो जो नीतीश कुमार कहते हैं नहीं, बेचारे, आप उनको तो जीतन राम तो मांझी रोज को आप बोलना उनको कभी पड़ता नहीं है, वो तो छोड़ते विक्टिम हैं। है। वो भी अपनी जाति से पहली बार बने हैं, वो भी गरीब समुदाय से आते हैं। नहीं, ये नहीं, गरीब समुदाय वाला कहाँ से आप इसमें टर्न ला रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जीतन राम मांझी तो एक उनके विक्टिम है। भाषण को तो असली देख के जो नहीं लगता। culprit है वो तो हिंदुस्तान के नीतीश मैं कुमार है। हम कल नीतीश किसी जी को गरीब से attack के करते पास रहते हैं। जाके उसका टेस्ट लेता हूं, वो तो नहीं बोल पाएगा कि इस देश में जो राम को नहीं मानता उस देश को नहीं मानता है।
बना लीजिए, उसके बाद आके बोलिएगा। और माफी मांगने की बात है तो इमरजेंसी और 84 के दंगों के लिए ना सोनिया गांधी ने ना राहुल गांधी ने माफी मांगी है। जिस दिन मांग ले उसके बाद आप प्रवक्ता है, फिर से कहूंगा। ठीक है, जवाब आपने कई सवाल उठाए, आपने कई सारी बातों को बोला। ओके, शुक्रिया जवाब। लीडर ऐसे है कि आप उनका व्यू ही नहीं रख पाती हैं। शुक्रिया। आपके लीडर इतनी लंबी लंबी छोड़ते चले जाते हैं कि उनका भी आप नहीं रख पाते, आप डिपेंडिंग अरे छोड़ो फिर देखो, फिर बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल जाएंगे बबुआ की नहीं जाएंगे? बाद में मेरी बात बबुआ जाएंगे पश्चिम बंगाल, स्टार प्रचारक के बारे में बोलेंगी? दाढ़ी वाले बाबा नहीं बोलेंगे। दाढ़ी वाले बाबा जी जाएंगे कहीं? दाढ़ी वाले बाबा जी हाँ दाढ़ी जो है संत समाज के लोग भी रखते हैं, अपमान करेंगे। कुछ लोगों की दाढ़ी तो बहुत पसंद है, कुछ लोगों की दाढ़ी तो राहुल कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, नहीं कुछ लोगों की दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। हमारा संत समाज अगर दाढ़ी रख लेता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे मैडम आपकी दाढ़ी थोड़ी ना बार बार हाथ दिखा रही है। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों की दाढ़ी से प्यार है और कुछ लोगों की दाढ़ी बड़ी लगती है। अरे देश को लूटता तो नहीं, बौखला क्यों जाते हैं? जब बौखलाई तो आप हो। मैंने पूछा आपसे, बच्चे भीख मांग लेंगे लेकिन राजनीति में नहीं आएंगे। किसने कहा था? किसने? भोपू इटली में बचता है। चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। पिज्जा के बीज लेने गया था, वो वाला भोपू कहाँ है? पश्चिम बंगाल में भोपू बजेगा कि नहीं बजेगा? इस बार भोपू की हवा निकल गई। 24 भोपू की हवा। अरे कौन होती हो आप सवाल पूछने वाला? अरे आप कहीं की हेडमिस्ट्रेस हो? कौन हो आप? हिटलर की छोटी बहन हो? क्यों दे आपके प्रश्नों का उत्तर? क्यों दे आपके प्रश्नों का उत्तर? आपने दिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहाँ चली गई थी? जमानत जब्त हुई थी कि नहीं हुई थी आपकी खुद की? राहुल गांधी हारे थे अमेठी से कि नहीं? कहिए वायनाड से इस्तीफा दे, ईवीएम से ही तो हुआ था। अगर जवाब सुनने का कलेजा है ना तो सुनो जवाब। इस्तीफा एक करके मेरा निवेदन स्वीकार करिए। क्या कर रही हो दीदी? बहन जी ऐसा मत करिए, बहन जी ये गलत बात है। राहुल गांधी से कहिए बहन जी, इसको बंगाल में क्या बहन जी प्लीज आपको कहना पड़ेगा वायनाड में इस्तीफा दे। लड़के होते हैं ना वो ऐसी हरकतें करते हैं। बहन जी दाढ़ियों से इतनी नफरत, किसी की दाढ़ी प्यारी है इस पर मत आइए। और हमारे साधु संतों की दाढ़ी से आपको दिक्कत है? सवाल पूछा तो जवाब दोहरा चरित्र देखिए। गौरव जी है। अच्छा, मेरा आप दोनों से निवेदन है, मैं मैडम अच्छा बहन जी गौरव आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी एक सेकंड, सुप्रिया जी एक सेकंड। गौरव जी प्रश्नों का उत्तर तो ले लीजिए। गौरव सुप्रिया को आप 50 सेकंड दीजिए उनकी बात को रखने का। गौरव भाटिया, कमीशन ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं ये जब एक व्यक्ति की जेब में है? ठीक है, आपने ये सवाल पूछा, अब इसका जवाब भी तो सुनिए गौरव भाटिया। सुप्रिया, गौरव भाटिया की बात का भी जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर एक व्यक्ति की जेब में है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं? जवाब। इनकी बारी में मैं नहीं बोली थी, लेकिन ये मेरी बारी में बोलेंगे। मुझे पता जब मट्टी पलीद होती तो ये लोग बोलने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन जाना हमारा संवैधानिक हक है ना। अभी संविधान को तो सस्पेंड नहीं कर दिया गया है इस देश में, तो इलेक्शन वॉचडॉग, इलेक्शन का जो देख रेख में जिसकी होता है इलेक्शन कमीशन, वहां तो हम जाएंगे ही। हाँ, इलेक्शन कमीशन की साख पर भी सवाल है, ये लोकतंत्र पे हम कहेंगे और ये सवाल उठाना जरूरी है। और ये सवाल सारा देश पूछ रहा है आज। मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल की बार बार बात होती है, जो हमारी सीटें हैं वो लास्ट 3 फेजेस में है। तो आप देखेंगे कि जब हमारे नेता बाकी जगहों की जहाँ पे अभी चुनाव हो रहे हैं उससे खालियों की वो वहां जाएंगे, सी क्यों इतने परेशान हो जा रहे हैं? मैं एक बात क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल की बात करी, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल की बात करी। 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण राज्य है और बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल में आपका सहयोगी फुरफुरा शरीफ ISF वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इधर आना चाहिए था, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लिए पानी नहीं है।
क्या बोलेंगे अब आप? आपके गठबंधन पार्टनर है वहां पे, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, उन्होंने सवाल खड़ा करा है। सुप्रिया जी, जब हमारी सीट्स 92 सीट्स पर चुनाव होगा तो आप देखेंगे हमारे सारे लीडर। पर आपके गठबंधन पार्टनर ने सवाल खड़ा करा है, फुरफुरा शरीफ ने, उनके नेता ने। गौरव जी प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ये काफी बार व्यक्तिगत आरोप आप ही के शो पर लगा चुके हैं और काफी बार अनचेक्ड चले जाते हैं, तो मुझे लगा मैं एक सवाल पूछ लूं। 24 मार्च 2016 को क्यों बर्खास्त किए गए थे आप सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, जब आप एएजी थे दिल्ली में, और उसके बाद भी आप लीगल सेल के हेड बने रहे थे सपा के? क्योंकि आप निकम्मे थे, आप नाकाम थे, आप अपना काम नहीं कर पाते थे। मेरे अंदर तो ये जज्बा था और ये दम था कि बड़ी नौकरी और बड़े पैसे को लात मार के राजनीति में घुसी। आपके अंदर दम था तो काउंसलर और ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिएगा, उस दिन मुझसे बात करिएगा। हर वक्त बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता है। बर्खास्त किए गए थे, उसके अपनी निकम्मेपन पर जवाब दीजिए। अभी भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कुछ अपीयरेंसेस के पैसे का, तो मुझे आप बदतमीजी ना करिए, व्यक्तिगत आक्षेप ना करिए तो अच्छा रहेगा। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दे से भटककर अगर आप व्यक्तिगत। ठीक है, मुझे लगता है व्यक्तिगत किसी को नहीं होना चाहिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, व्यक्तिगत कोई ना हो, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।